दिया रुक्मणी ने कि पंडित जी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं भगवान कन्हैया को दिल से प्रेम करती हूँ। और जवाब दिया है कि महाराज जो दिल से प्रेम होता उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, शकल सूरत नहीं देखी जाती। इस प्रकार से आज रुक्मणी समझा रही है भगवान कन्हैया के प्रति रुक्मणी का वो प्रेम पंडित जी ने देखा। जवाब दिया कि बेटी रुक्मणी, भगवान कन्हैया तेरा इंतजार मंदिर पे कर रहे हैं, चली जा पूजा के बहाने। और बाई समय पे क्या हुआ, रुक्मणी पूजा के बहाने जाने लगी है, सो दिमाग में झटका लगा रही पगली। जब लड़की की विदा होती है तो रो करके जाती है। अगर तू बिना रोए चली गई तो तेरी सहेलियां ताना देगी कि तुझे तो ब्याह की बड़ी जल्दी पड़ी थी, तू तो रोए कनाई गई। और बाद समय पर रुक्मणी अपने मन में विचार करने लगी और मैया के पास पहुंच गई। और जब मैया के पास पहुंच गई, जवाब तो मैया मेरी बारात आ गई है। मैया कहने लगी हाँ, मेरा विवाह कब हो जाएगा? कल। और मेरी विदाई परसों। मैया मैं परसों चली जाऊंगी। हाँ तो परसों चली जाएगी। रुक्मणी कहने लगी मैया हमारे पेट में बहू को उठ रहा, मैया रोए को हमें रोए लेने दे। मैया कहने लगी कब पागल आएगी बिटिया, अबे तो रोइयो, आंखी सोच रही हो, काजर कहाँ लगे हो नाक में। जब मैया मैया हमें एक बार रोए लेने दे, मैया एक बार रोए लेने दे। और कहा बोली मैया को नहीं पता कि तुम्हारी नहीं जा रही, मैया को कहा पता। और कहा बोली रुक्मणी मैया के गले लग करके कि चली में ससुरारी और दुल्हनी बन के चली में ससुरारी, दुल्हनी बन के। याद रखना श्रोता, आज रुक्मणी ने मैया के गले से लग करके रोने लगी है। जवाब दिया मैया मुझे भूल मत जाना, मुझे संग्राम में फिर से बुला लेना मैया, मुझे बहुत तेरी याद आएगी। जवाब दिया मैया मेरा पूजा करने का मन हो रहा है। तो रुक्मणी की मैया कहने लगी लली अबे कौन सा पूजा को पाएगा। जवाब दो मैया शादी के बाद पता नहीं ये पूजा हो पाएगी कि नहीं, लेकिन मैं मैया घर जाके दर्शन करना चाहती हूँ। बारी समय पे जब ये कहा तो उसी समय मैया ने सखियों को भेज दिया है रुक्मणी के साथ में। रुक्मणी आज मंदिर पे पहुंची। इधर में भगवान कन्हैया सोच रहे जाओ तो बहुत ही आएगी, ऐसा ना रुक्मणी की जगह का दूसरी को धल ले जाए, रुक्मणी यहीं रह जाओ। और ये बात रुक्मणी भी सोच रही है, ये सुनो भगवान कन्हैया हमारी जगह हमारी कोई सहेली को बैठा दे चले जाओ। तो रुक्मणी ने क्या किया, रुक्मणी ने हाथ उठा दिया, पूछने लगी बहना ये सेना किसकी है, ये सेना किसकी है। समझ गए भगवान कन्हैया जय रुक्मणी। और आगे बढ़े भगवान कन्हैया, रुक्मणी आगे बढ़ी। जवाब दिया तुम्हारे हाथ में क्या है। भगवान कन्हैया कहने लगे बसुरिया। रुक्मणी कहने लगी बजा दो बसुरिया। भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं बजेगी बसुरिया, अगर बजेगी बसुरिया तो टूट जाएगी सब बसुरिया, सुना बजे बसुरिया। तो बाई समय पे भगवान कन्हैया ने रुक्मणी के हाथ को पकड़ा और रथ में बिठाए लो और लेके चले गए। इधर में सारी सखियां भाज के मैया के पास पहुंची। मैया एक करिया ही करिया हाथ जीजी को लिवाए के चलोगे। तो एक कहने लगी मैया जामे बकरिया की कोई गलती ना है, बकलुआ की कोई गलती ना मैया, गलती तो सब जीजी की हती जो चिल्लाई ना कन्हैया बैठा को करुआ बैठा के चलो। और जीजी ने एक बार ना कहीं बचाए लो। समझ गई मैया कि भगवान कन्हैया के अलावा कोई नहीं हो सकता। और इधर में भगवान कन्हैया लेकर के जा रहे हैं। रुकुम को पता चला तो सारी सेना को पीछे डाल दिया है। रुक्मणी कहने लगी कन्हैया से कि स्वामी जल्दी रख चला, भैया आ रहे सोए
कन्हैया ने रथ खड़ो कर देख भैया आए का करे भैया आए। तो जवाब दो जल्दी रथ चला भैया आए। तो भगवान कन्हैया ने रथ को खड़ा कर दिया, जवाब दिया अब ये रथ नहीं हटेगा। भगवान कन्हैया युद्ध करने के लिए रथ से नीचे आ गए। भगवान कन्हैया ने धीरे धीरे आदि सेना को परास्त कर दिया। इधर में नारद जी ने बलराम जी को बताया, जाकर के जवाब दिया कि आप जहाँ चैन से बैठे हो कन्हैया लड़की को ले आओ। अब बलराम जी बड़े चक्कर में पड़िए। बलराम जी कहने लगे कि मैंने जब करिया को मना करी हती कब लड़की की तरफ ना देखिए, जे तो लेके ही चलो आप। भगवान कन्हैया के भैया बलराम जी पहुंचे हैं, अपना मूसल लिया हाथ में और जवाब दिया क्यों रे कन्हैया, मैंने तुझे मना किया था किसी लड़की की तरफ मत देखना, तू तो लड़की को लेकर के आ गया। तो भगवान कन्हैया ना बोल पाए। रुक्मिणी पहले कान लगी दादा जी हमें भगाए के नहीं लाए, हम तो खुद ही भाग के आए। क्यों? जवाब दिया मेरा भैया धर्म के खिलाफ मेरा विवाह कर रहा था, इसीलिए मैं इनके साथ में चली आई। बलराम जी कहने लगे कन्हैया तुमने धर्म की लाज बचाई है, और आज जवाब दिया ये धान मेरे लिए ज्यादा नहीं है। और बलराम जी मूसल लेके डटिए, सारी सेना को परास्त कर दो। भाई समय पे सेना को परास्त किया, शिशुपाल का अंत किया भगवान कन्हैया ने। और जब रुकुम बचो सो रुक्मिणी कहने लगी प्रभु ये मेरा भाई है, इसको छोड़ दो, इसको ना मारो। अगर आपने मेरे भाई को मार दिया तो सब्जी कुल पे कलंक लग जाएगा, और सखियां मुझे ताना देंगे कि तूने ब्याह तो ऐसा किया अपने भैया को मरवा दिया। बाड़ी समय पे भगवान कन्हैया ने रुकुम को सर को मुड़वा दिया, आधी मूछ को कटवा दिया। भगवान कन्हैया ने रुकुम को छोड़ दिया। और इधर में भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेके आए तो रुक्मिणी का विवाह हुआ है।